बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी में तानातानी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक राजद ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 58 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर अड़ी है। इसी बीच सीईसी बैठक में कांग्रेस ने 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस आज इसकी घोषणा भी कर सकती है। कांग्रेस का सुझाव है कि आरजेडी 138 सीटों पर लड़े और बाकी 40 सीटें लेफ्ट और वीआईपी को मिले। पिछले सीईसी में भी 25 टिकट क्लियर हुए थे, लेकिन उनमें से 6-7 सीटों पर दोबारा चर्चा करके उनको क्लियर कर दिया गया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, कांग्रेस पार्टी के हिस्से के जो क्षेत्र हैं उस पर उम्मीदवारों के चेहरे पर निर्णय ले लिया गया है। इसी बीच माले ने अपनी पिछली बार वाली 19 सीटों में से 18 पर उम्मीदवार उतार दिया है। केवल औराई में उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इसे राजद मांग रहा है। इधर राजद लगातार अपने कैंडिडेट को सिंबल बांट रहा है। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट मिला है। ओसामा पार्टी का सिंबल लेकर राबड़ी आवाज से तेजस्वी के साथ कार से बाहर निकले। इसी बीच आज यानी बुधवार को राजद, कांग्रेस और वीआईपी की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम सहमति अभी नहीं बन पाई है, जिसके कारण नामों की घोषणा टलती जा रही है। सीट बंटवारे में हो रही देरी के बीच माले ने मंगलवार को अपने 18 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और कैंडिडेट्स को सिंबल भी दे दी। हालांकि पिछली बार माले जिन सीटों पर लड़ी थी उसमें इस बार औराई की सीट छोड़ी है। माले से वहां आफ्ताब आलम दूसरे नंबर पर रहे थे। यहां बीजेपी के राम सूरत राय चुनाव जीत। 18 सीटों में माले ने 2 मुसलमान, 5 कुशवाहा, 4 रविदास, 2 अति पिछड़ा, 1 स्वर्ण को टिकट दिया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रमुख राजेश राम ने कहा, हम जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। बैठक में क्वालिटी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला लिया गया है।